देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के। दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे की चोरी की गुत्थी अब सुलझने वाली है? आखिर उस 18 पन्नों की रिपोर्ट में ऐसा क्या दर्ज है जिसने जांच को नए मोड़ पर ला दिया? क्या सीसीटीवी फुटेज में पूरी कहानी कैद हुई चोरी की? और अब किन किन लोगों से पूछताछ की तैयारी है, बताऊंगा आपको पूरी अपडेट, पूरी खबर चंदा चोरी की। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब निर्णायक दौर में पहुंचती हुई दिख रही है। पुलिस के कब्जे में सीसीटीवी फुटेज के साथ 18 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। बताया यह जा रहा है कि इन दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब संदिग्धों से पूछताछ होगी। ऐसे में एक सवाल ये, क्या सीसीटीवी और रिपोर्ट इस पूरे मामले का सच सामने लाएगी? जांच या फिर अभी बड़े खुलासे बाकी हैं इस जांच के दौरान? मैं आपको पुलिस के हाथ लगी पूरी रिपोर्ट की बात को बताने आया। पहले आप थोड़ा सा इस खबर को देखिए और समझिए, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ मठ मंदिरों में चंदा चोरी की खबरों ने तहलका मचाया, दूसरी तरफ इस पर एक अलग तरह की सियासत भी हो रही है। पूर्व अध्यक्ष मौजूदा अध्यक्ष की टक्कर तो ही है, जिसमें गणेश गोदियाल हैं या फिर हेमंत द्विवेदी हैं। लेकिन हेमंत द्विवेदी जिस तरीके से मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं, उसमें सियासी बू ज़्यादा आ रही है। ऐसा क्यों? क्या अब उत्तराखंड के सबसे पवित्र धाम सियासत का अखाड़ा बनेंगे? जिस बद्रीनाथ धाम से आस्था और अध्यात्म जुड़ा, जिसका संदेश पूरी दुनिया तक जाता है, वहां अब ये राजनीतिक चुनौतियां, बयानबाजी और ये सब चलेगी। ऐसा क्यों कि एक प्रेस क्लब में बहस हो रही है बीते कुछ वक्त से। वो तो राहुल गांधी का दौरा अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल भी वहीं एक दिन बैठते, फिर दूसरे दिन हेमंत द्विवेदी आते, साथ तो दोनों बैठ नहीं रहे, साथ बैठ जाते, प्रेस क्लब को ये खड़ा बनाते। दोस्तों, चुनौती एक दूसरे को बड़ी दी जा रही है, लेकिन निकल कर कुछ आ नहीं रहा। अगर किसी पर भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों के, अनियमितताओं के आरोप हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9.5 साल से सत्ता में बैठी सरकार ने अब तक जांच क्यों नहीं कराई, या बीकेटीसी के मौजूदा अध्यक्ष ने जांच क्यों नहीं कराई? गणेश गोदियाल का काम 2 टर्म पहले खत्म हो गया, आज क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान हैं, या इसके पीछे कुछ है भी, या यूं ही मामले को बरगलाने के लिए, घुमाने के लिए, भटकाने के लिए सब बोला जा रहा है? बद्रीनाथ धाम को लेकर छिड़े इस नए सियासी संग्राम में आरोप प्रत्यारोप तेज हैं, और अभी देखना कि ये लड़ाई तथ्यों से लड़ी जाएगी या फिर आस्था के सबसे बड़े केंद्र को ही राजनीति का मंच बनाया जाएगा। क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कह कुछ ऐसा ही रहे हैं, जिसका ना सर है ना पैर, लेकिन राजनीति खूब है बल। सुनिए पहले। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ, या मैं कोई वो कि उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण,
और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है। दिन भर रील बनाना और शासन में झूठ फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। उनके पास समय होगा, जिस दिन वो समय बता देंगे मैं सम्मान पूर्वक उनको उस स्थान पर लेके जाऊंगा। और मैं समझता हूं उससे पवित्र स्थान शायद जो सनातन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और उनके भी आराध्य देव और मेरे भी आराध्य देव हैं, मैं उस प्रांगण में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। वो जिस दिन वो समय वो बताएंगे, स्थान मैंने तय कर दिया है और उस स्थान पर आए, वहां पर सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों सुन लिया आपने, ये सियासी बयानबाजी और ये उस जिम्मेदार का बयान है जिसके कंधों पर बीकेटीसी की जिम्मेदारी है, यानी कि 45-47 मंदिरों की जिम्मेदारी, चाहे वो चढ़ावे की जिम्मेदारी, रखरखाव की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी और श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी सब हेमंत द्विवेदी के कंधों पर है। लेकिन उनका ये बयान कितना जिम्मेदाराना बयान है, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप तय करिएगा। लेकिन मैं आपको चंदा चोरी के मामले में आई नई अपडेट, नई खबर बताने के लिए आया हूं। कैसे पुलिस की दखलंदाजी के बाद अब सीसीटीवी फुटेज भी, 18 पन्नों की रिपोर्ट भी पुलिस की टेबल पर है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की, चढ़ावे की चोरी की, दान की चोरी की, हेरा फेरी की, सब लेखा जोखा इन 18 पन्नों की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। दोस्तों 18 पन्नों की रिपोर्ट और अलग अलग तारीखों की सीसीटीवी फुटेज सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने कब्जे में पुलिस ले चुकी है और एसआईटी इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। दोस्तों जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं उनके अनुसार पुलिस की जांच के दौरान 22 जून, 25 जून, 29 जून और 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई गई हैं। फुटेज की जांच में कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए हैं जिन्हें संदिग्ध बताते हुए उनकी पहचान कर ली गई है। अब एसआईटी इन लोगों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि उनका मामले से कोई संबंध है या फिर नहीं। दोस्तों बद्रीनाथ थाना प्रभारी ये बताते हैं कि जांच से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां, साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और एक रिपोर्ट, आंतरिक जांच रिपोर्ट जिसे कहा जा रहा है, वो पुलिस के कब्जे में आ गई और सुरक्षित है। साथ ही दोस्तों पुलिस ये भी कह रही है कि फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हो चुकी है। मामले के हर एक पहलू की गहनता से जांच हो रही है। एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि कथित चढ़ावा हेरा फेरी में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल के अलावा और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं या हैं। जांच का फोकस इस बात पर है कि दान राशि और अन्य चढ़ावे में कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हो रही है या हुई, क्योंकि यहां तो हो चुकी है और ये क्या लंबे वक्त से हो रही है, इसकी जांच भी हो रही है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मिलीभगत, क्या इसमें बीकेटीसी के बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत, खजांची को बाहर का रास्ता दिखाना, या क्या खजांची का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये सब परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। दोस्तों श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ सोहन सिंह रांगड़ हैं। रांगड़ के अनुसार समिति ने अपनी 18 पन्नों की आंतरिक जांच रिपोर्ट सभी साक्ष्यों के साथ पुलिस को सौंपी है। क्या पुलिस इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी या फिर इसमें कुछ और एड ऑन होगा? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस आंतरिक जांच रिपोर्ट को लेकर पहले से ही लोग शंका में हैं, शक से देख रहे हैं, क्योंकि जो चोर हैं बल वही चोरी की जांच कर रहे हैं बल, क्योंकि बीकेटीसी ने ही इस आंतरिक जांच की अनुमति दी, कराई और बीकेटीसी के ही लोग ही इस पूरे चोरी कांड में शामिल हैं। समिति जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है, इस बात का भरोसा दिया जा रहा है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन बीच में कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आई जिसमें यह कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई, तो फिर इस पर कोई अपडेट क्यों नहीं? फिलहाल दोस्तों मामला पुलिस के पास है, सभी की नजर आंतरिक रिपोर्ट पर भी है। आखिर लिखा क्या गया है इसमें, ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ। जांच के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति की मिलीभगत या फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल कर सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रमोद नौटियाल तो न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। एक बात तो साफ हो गई,
एक चीज और प्रमोद नौटियाल से याद आया, गणेश गोदियाल ये कहते हैं कि प्रमोद नौटियाल को वो जानते तक नहीं है, और हेमंत द्विवेदी कहते हैं कि प्रमोद नौटियाल और गणेश गोदियाल का भी कनेक्शन है। दूसरी बात ये, जब इस मामले की चर्चा ही हो रही थी कि चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, तब बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सामने आए थे। उन्होंने प्रमोद नौटियाल को अपना पीए मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन बीते दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि हाँ चलिए वो मेरा पीए ही सही, लेकिन वो कानूनी शिकंजे में तो है। ये सारी चीजें इस मामले को और ज्यादा घुमा रही हैं। प्रमोद नौटियाल से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था, जब छोटी सी झलक मिली थी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, कि क्या हेमंत द्विवेदी के कहने पर यह सब खेल हो रहा था। तो उसमें उन्होंने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, यानी कि ना कह सकते थे, हाँ तो चलो नहीं कहना, लेकिन ना नहीं कहने के पीछे की वजह भी खोजी जा रही है और एसआईटी खोज रही है। बल्कि दोस्तों, क्या पूरी की पूरी बीकेटीसी और ये जो ताम झाम सब लगा पड़ा है, ये सब चंदा चोर हैं या चंदा चोरी में इन्वॉल्व हैं? और ये कब से हो रहा है? क्या आपको जानकारी इस बात की है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और ये बीकेटीसी के अंदर आने वाले 40 से ज़्यादा मंदिरों में हर साल कितना चढ़ावा चढ़ता है? अगर कोई आपको जानकारी है तो साझा कीजिएगा दोस्तों। नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं दी जाती, इसको लेकर आप सवाल कर सकते हैं। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को लेकर अपनी राय शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़िया बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के